हाँ, तो वही पाकिस्तान एयरफ़ोर्स ने 2025 मतलब कि इसी साल के अंदर एक ऐसा टाइटल हासिल किया है ना जिसका सुनकर ऐज़ अ पाकिस्तानी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फ़ील हुआ है। और ऐज़ अ पाकिस्तानी आपको भी होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एयरफ़ोर्स ने वो टाइटल हासिल किया है ना, जिसको पाने के लिए अदर कंट्रीज़ मतलब कि दूसरे मुल्क जो है ना, वो उसके बारे में सिर्फ़ सोच सकते हैं, कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। लेकिन पाकिस्तान एयरफ़ोर्स के पास इस टाइम पर रिसोर्सेज़ की कोई कमी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज़ है पाकिस्तान एयरफ़ोर्स के पास। अब ये टाइटल कौन-सा है? तो ये बात थी साल 2025 की, मतलब कि इसी साल की, कि पाकिस्तान आर्मी जो है ना वो अपना एक टाइटल लॉस्ट कर देती है। वैसे तो पाकिस्तान आर्मी ने ना एक ये जो टाइटल जिस टाइटल की मैं बात कर रहा हूँ ना कि 7th टॉप 7 पोज़ीशन जो है ना, वो पाकिस्तान मिलिट्री ने कब की लूज़ कर दी थी क्योंकि एक टाइम ऐसा भी होता था जब लोग कहते थे ना कि पाकिस्तान इज़ द 7th मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड लेकिन अब वो नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान आर्मी जो है ना, वो टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं आती है, अब टॉप 12 के अंदर पाकिस्तान आर्मी चली गई है। टॉप 12 के अंदर पाकिस्तान आर्मी की रैंक है इस टाइम पर, जो किसी टाइम पर टॉप 7, टॉप 6 भी हुआ करती थी, आपको पता है? लेकिन टॉप 7 ना कुछ ही टाइम पहले की बात है कि टॉप 7 पर रैंक करती थी पाकिस्तान मिलिट्री, लेकिन अब वो टॉप 12 पर रैंक करती है, टॉप 10 के अंदर भी नहीं आती। लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्स ने ना वो टाइटल अपने नाम किया है इस टाइम पर 2025 के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान एयर फोर्स बन चुकी है वर्ल्ड की 7th मोस्ट पावरफुल एयर फोर्स इन द वर्ल्ड। और आज की ये जो न्यूज़ है ना, ये लाइन बाय लाइन मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट पर कौन है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पर कौन-सी कंट्री है, फोर्थ पर कौन-सी है, ऐसे करके टॉप 10 तक मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ जो है ना, वो टॉप 10 के टाइटल को अचीव करने के अंदर कामयाब हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अमेरिका से क्योंकि वो ही है वर्ल्ड की सुपर पावर और अमेरिका की जो एयर फोर्स है ना वो उसकी बैकबोन समझी जाती है पता है आपको क्योंकि एक कंट्री की जो एयर फोर्स होती है ना वो उस कंट्री की बैकबोन समझी जाती है क्योंकि जो मिलिट्री होती है ना दूसरी लैंड पर फाइट करने वाली ना जब वॉर का टाइम आता है ना तो ये जो होते हैं ना फाइटर जेट से लड़ाई की जाती है एयर फोर्स की मदद ली जाती है ना तो ये कंट्री की बैकबोन समझी जाती है और इसी से ना पता चलता है कि ये कंट्री वॉर को जीत सकती है या फिर वॉर के अंदर हार जाएगी। तो फर्स्ट पर रैंक करती है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्योंकि एक सुपर पावर भी है हर चीज के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स एक सुपर पावर है। अगर उनकी जीडीपी देखी जाए, उनकी इकोनॉमी देखी जाए तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। मिलिट्री पावर की देखी जाए ना तो मिलिट्री पावर के अंदर भी वर्ल्ड की सुपर पावर है। कोई मिलिट्री पावर के अंदर ना यूएसए को टच भी नहीं कर सकता, ऐसा सीन है। लैंड के मामले में भी अ, दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है द यूनाइटेड स्टेट्स और उसी के साथ-साथ अगर बात की जाए कि यूएसए के पास कितने ज़्यादा फाइटर जेट्स हैं, तो यूएसए के पास इस टाइम पर मौजूद है 13,043 इस टाइम की अगर बात करें ना 2025 की हम बात कर रहे हैं। और हाँ, ये जो न्यूज़ है ना ये ग्लोबल फायर पावर की तरफ से दी गई है तो उस पर आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी वीडियो की तरफ आते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है 13,043 एक्टिव फाइटर जेट। ये सिर्फ फाइटर जेट नहीं होते मैं आपको बता दूँ। इसके अंदर ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स को भी शामिल किया जाता है। वो दूसरे जो होते हैं ना जिससे सामान को इधर-उधर किया जाता है ना, वो वाले एयरक्राफ्ट्स भी गिने जाते हैं। उसके साथ-साथ हेलीकॉप्टर्स भी गिने जाते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स भी गिने जाते हैं, लोकल एयरक्राफ्ट्स भी गिने जाते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी गिने जाते हैं, बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स भी गिने जाते हैं इसके अंदर। तो ये सारे मिक्स होते हैं। इनमें जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। ऐसा होगा कि अमेरिका के पास 1000 2000 होंगे। 2000 भी नहीं होंगे, मैं कह रहा हूँ 1000-1200 होंगे अटैक फाइटर जेट। उसके साथ-साथ अमेरिका के पास जो हेलीकॉप्टर है ना, उनकी नंबर बहुत ज़्यादा है और इस एयरक्राफ्ट वाले सेक्शन के अंदर ना सबसे बड़ा हाथ जो है ना, वो इन्हीं हेलीकॉप्टर्स का होता है। तो भाई सेकंड नंबर पर आता है हमारा रशिया। रशिया के पास इस टाइम पर 4,292 मतलब कि 4292 एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। मतलब कि अमेरिका स आप ही इस चीज़ को कवर करें कि जो टॉप 1 पर है ना अमेरिका उसके पास 13,000 हैं और उसके टॉप 2 पर जो टॉप 2 पर आता है उसके पास 4,000 हैं। मतलब कि 3 गुना का फ़र्क है इसमें। 3 गुना कोई छोटा नंबर नहीं होता। तो मैं मुझे तो लगता है ये रशिया से ज़्यादा ना यूएसए की एयर फ़ोर्स या फिर यूएसए की ना नेवी के पास ज़्यादा फाइटर जेट्स होंगे, मुझे जितना लगता है। क्योंकि यूएसए और रशिया में ना 3 गुना का फ़र्क है।
उसके बाद हमारा नंबर आता है दी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। चाइना मुझे क्यों लगता है यार चाइना को दूसरे नंबर पर होना चाहिए था। क्योंकि चाइना इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इतने 6th जनरेशन का भाई साहब 6th जनरेशन का यूएसए ने सोची ना हो कि 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना रहे हैं वो। डिज़ाइन-विज़ाइन भी बना लिया, उड़ा भी लिया है। कुछ ही टाइम पहले मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था कि चाइना ने ना अपना एक उनका जे-20 जा रहा होता है, उसके साथ-साथ जा रहा होता है 6th जनरेशन का एक स्टेल्थी एयरक्राफ्ट जिसको मैंने आपको वीडियो के अंदर भी कवर किया था, आपने देखा ही होगा। अगर मेरे चैनल पर होंगे तो देखा ही होगा ना। तो चाइना जो है ना 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट भी बना चुका नहीं है, डेवलप कर रहा है। ऐसा नहीं समझना कि डेवलप कर लिया, नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको टॉप 2 पर होना चाहिए था। ख़ैर उनकी मर्ज़ी जो जिसको जिस नंबर पर रखे, हम क्या कर सकते हैं? हमने तो बस बताना है आपको। तो चाइना का नंबर आता है सर जी 3rd पर, तीसरे नंबर पर। और चाइना के पास इस टाइम पर जो एक्टिव फाइटर जेट्स है ना, फाइटर नहीं फिर वही बात समझाने वाली होगी तो आप खुद ही समझ लें। थोड़ी देर पहले तो समझाया ना मैंने आपको। तो चाइना के पास है 3,309 एयरक्राफ्ट्स। उसके बाद सर जी नंबर आता है इंडिया का, जिसको ये अपनी ज़ुबान में भारत भी बोला जाता है लेकिन इंडिया। इंडिया के पास हैं सर जी 2229 एयरक्राफ्ट। अब इनके पास एयरक्राफ्ट के नाम पर धब्बा है, धब्बा सर जी आपने सुना होगा। एक होता है धब्बा, एक होता है कचरा। इनके पास एयरक्राफ्ट के नाम पर कचरा है क्योंकि इनके पास है सर जी 60s के दौर के, मतलब कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम के इनके पास फाइटर जेट्स हैं। लाइक जैगुआर हो गया, मिग-29 हो गया, मिग-21 हो गया। इनके पास जो एयरक्राफ्ट है ना, ऐसा समझ लो दूसरे मुल्कों पर भी बोझ है, बोझ जिनको आप बोल सकते हैं। क्योंकि जिस कंट्री के अंदर जाते हैं सर जी, जिस कंट्री को छोड़ दें, वॉर को साइड पर कर दें, बिल्कुल वॉर के हम अंदर नहीं जाने वाले। हम आपको ऐसी मिसाल देंगे, सर जी इनके एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, हवा के अंदर जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, उनके इंजन में मसला हो जाता है, उनकी बॉडी में मसला हो जाता है, उनकी कंट्रोलिंग में मसला हो जाता है, पता नहीं क्या। ऊपर से घूमते-घूमते नीचे आते, धड़ाम फट जाते हैं। कोई हवा में ब्लास्ट कर देता है, कोई तो पायलट को भी ले डूबता है, कोई ऐसा सिस्टम हो जाता है, चलते-चलते ज़ंग लग जाता है इनके इंजन में, पता नहीं क्या हो जाता है कि रास्ते में खत्म, धड़ाम करके गिरते हैं और क्रैश कर जाते हैं। इनके एयरक्राफ्ट इनकी कंट्री के अंदर क्रैश होते जा रहे हैं सर जी, वॉर का छोड़ें, कंट्री के अंदर क्रैश करते जा रहे हैं, मतलब कि कचरा लेकर। ये जो 2229 है ना, इसके अंदर तकरीबन कुछ 100 भी अच्छे एयरक्राफ्ट नहीं होंगे इनके पास, सारा कचरा भरा पड़ा है। जैगुआर हो गया, मिग-29, मिग-21 सारा कचरा भरा पड़ा है। जो रशिया ज हाँ, सर जी मैं आपको बता दूँ कि 21 मिग-21 जो है ना, इनको रशिया से खरीदा गया था। अब रशिया भी यूज़ नहीं करता, उनको पता है कचरा है ये सारा। तो ये वाले एयरक्राफ्ट ये यूज़ करते हैं। जैगुआर का हमने नाम सुना होगा, कोई बुक्स के अंदर नाम पढ़ा होगा ना। तो ये वाले एयरक्राफ्ट ये यूज़ करते हैं जो दुनिया की कोई और कंट्री यूज़ नहीं करती, वो इंडिया करती है। तो सर जी चौथे नंबर पर हो गया कचरे वाली कंट्री। तो 5th नंबर पर आती है साउथ कोरिया जो एक डेवलप कंट्री है। इनके जो एयरक्राफ्ट है ना, इनकी बात करें तो 1592 एयरक्राफ्ट्स इनके पास मौजूद हैं इस टाइम पर। ये 1592 जो है ना, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर एडवांस एयरक्राफ्ट भी हैं। ऐसा बोला जा सकता है क्योंकि ये डेवलप नेशन है ना, तो ये पैसा लगाकर ना अच्छी चीज़ बाय करते हैं, कचरा नहीं लेते। तो ये हो गया 6th नंबर पर आता है सर जी जापान, एक फिर एक डेवलप कंट्री है। इनके पास तो सब कुछ ही बढ़िया है। इनकी जो चीज़ें होती है ना, वो बोला जाता है ना कि जापान की चीज़ है ना, तो ₹10 ज़्यादा देकर भी चाहे जापान की चीज़ खरीदें, मैं छोटी चीज़ की बात कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि ₹10 ज़्यादा आए, जापान की चीज़ आए। क्योंकि इनकी चीज़ दगने वाली होती है ना, लॉन्ग लास्टिंग होती है, काफ़ी टाइम तक चलती है। तो इसके पास सर जी जापान के पास इस टाइम पर मौजूद है 1443 एयरक्राफ्ट्स, जिनके अंदर ऑफ कोर्स हेलीकॉप्टर्स भी होंगे, फाइटर्स भी होंगे, ट्रेनर्स भी होंगे, सारा मिक्स होगा। तो सर जी इसके बाद 7th नंबर पर आता है हमारा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास इस टाइम पर 1309 फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट्स भी हमारे पास मौजूद हैं और इसके साथ-साथ ये नंबर बढ़ने भी वाला है। इन फ्यूचर ये नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि हमारे पास 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स भी आने वाले हैं, जिसका तो आपको पता ही होगा कि चाइना जल्दी सप्लाई करेगा पाकिस्तान को जे-35A फाइटर जेट जो है एक स्टेल्थी एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन का स्टेल्थी एयरक्राफ्ट और स्टेल्थी एयरक्राफ्ट का एक फ़ायदा होता है कि इनको रेडार पर पकड़ा नहीं जा सकता। उसके साथ-साथ इनकी स्पीड जो होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है आम एयरक्राफ्ट से। तो ये पाकिस्तान का एक फ़ायदा है। उसके साथ-साथ पाकिस्तान जो अपना लोकली मैन्युफैक्चर करता है जेएफ-17 और जेएफ-17 ब्लॉक 3 जो इस टाइम पर टॉप पे चल रहा है ना, जो एक काफ़ी ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान अपनी लोकली कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करता है, तो पाकिस्तान को ये काफ़ी ज़्यादा
इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता नहीं हो भी रहा है क्योंकि पाकिस्तान इनको सिर्फ़ ना ही यूज़ कर रहा है अपनी एयरफ़ोर्स के अंदर बल्कि इनको एक्सपोर्ट भी कर रहा है अदर नेशंस को। जैसा कि हमने इसी टाइम पर इसी साल के अंदर हमने एक्सपोर्ट किया है अज़रबाईजान को 1.6 बिलियन डॉलर्स के जो है ना वो JF-17 ब्लॉक 3 जो लेटेस्ट वर्ज़न है ना हमारे इस एयरक्राफ्ट का उसको एक्सपोर्ट भी किया है। तो सर जी उसके साथ उसके बाद आता है हमारा एक और इस्लामी मुल्क जिसका नाम है इजिप्ट जिसको मिस्र भी बोला जाता है। तो अब जल्दी-जल्दी वीडियो को खत्म करते हैं तो मिस्र के पास जो है ना इस टाइम पर 1000 और 93 एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स भी मौजूद हैं और हाँ, हमने मिस्र को भी जो है ना ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स भी जो है ना एक्सपोर्ट किए हुए हैं, आपको पता है? ट्रेनर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है। उसके साथ-साथ अब बात करते हैं 9th नंबर पर आता है टर्की। टर्की के पास इस टाइम पर 1083 एयरक्राफ्ट्स मौजूद है, जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो माने जा सकते हैं क्योंकि टर्की जो है ना इस टाइम पर वो नेटो का मेंबर है तो नेटो वाले ना टर्की को काफ़ी ज़्यादा एडवांस वेपन्स, हेलीकॉप्टर्स और अदर थिंग्स प्रोवाइड करते रहते हैं। उसके बाद 10th पर आता है फ्रांस। फ्रांस वही कंट्री है जिससे मैं आपको बता दूँ कि इंडिया ने ना 36 राफेल खरीदे हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि फ्रांस 10th नंबर पर आता है। और इंडिया आता है 4th नंबर पर और 4th नंबर वाला 10th नंबर वाले से ना इंपोर्ट करता है एयरक्राफ्ट्स, खुद नहीं बना सकते, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ ही नहीं है, पैसा कुछ ना कुछ है तो बाय कर लेते हैं। फिर कुछ ही टाइम के बाद वो जो एयरक्राफ्ट होता है ना, वो मेंटेनेंस होते-होते कचरा बन जाता है। जो कंट्री खुद मैन्युफैक्चर कर सकती है ना, वो ही आगे चलकर राज करेगी, वो ही सुपर पावर बनेगी। बाकी कंट्रीज़ का कुछ नहीं हो सकता, मुझे जितना लगता है कि बाकी कंट्रीज़ का कुछ भी नहीं हो सकता। तो 36 राफेल तो क्या ही कर लेंगे ना। फ्रांस भी खुद जब ये खरीदने गए होंगे ना फ्रांस से, तो फ्रांस भी हँस रहा होगा, भाई साहब 36 क्या करोगे रे तुम? चाइना से वो बोलते हैं कि हम 3 फ्रंट पर 4 फ्रंट पर वॉर लड़ेंगे, कितने 36 राफेल से? क्या बोलें यार इनको, क्या बोल सकते हैं? तो देख लिया आपने वीडियो के अंदर था बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल पे सेट कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।